आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो है वीडियो यहाँ पे दे दिया हुआ है। वीडियो नहीं देखे हुए हैं, आई बटन में वीडियो है, चेकआउट कर लीजिएगा। उस वीडियो में जो है बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट हमें देखने को मिला, जिसमें सबसे जो मेजर कमेंट यहाँ पे देखने को मिला कि हम स्टूडेंट हैं तो क्या फॉर्म को भर सकते हैं, सरकारी नौकरी में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसके साथ ही साथ इसमें हमें 10 लाख लोन मिलेगा तो उसको कैसे वापस करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इसमें करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट कौन से अकाउंट देने पड़ रहे हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि अकाउंट नंबर तो मांगा ही नहीं जा रहा है। इसके साथ ही साथ इस बार जो है सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन होने के बाद कितने किस्तों में पैसे मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे आपके मन में सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इस वीडियो को देखिएगा तो एक एक करके आपको सभी जानकारी बताएंगे। और इसके साथ ही साथ आप किस प्रकार के बिजनेस पे अपना फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि उद्योग लगाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उसका लिस्ट भी आपको दिखाएंगे, जिसमें से किसी एक बिजनेस का सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना होगा, क्योंकि लोन पास होने के बाद उसी बिजनेस का आपको जो है रोजगार करना होगा, कहीं ना कहीं शुरुआत करना होगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है। बाकी फॉर्म भरने के लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्लियर कर देना चाहेंगे कि अगर आप स्टूडेंट हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, भर सकते हैं। सरकारी नौकरी में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपने घर में किसी सदस्य का भर दीजिए या फिर खुद का भी भर रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस बढ़िया चल जाएगा तो फिर सरकारी जॉब करने की कोई आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। और इन केस पड़ती है तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाद में इसको बंद भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारे लोग का बिजनेस चलता ही नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बंद भी कर देते हैं, इसके पीछे रीज़न भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इनके पोर्टल पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 25 फरवरी 2026 से आवेदन शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं 15 मार्च शाम के 5 बजे तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग के मन में डाउट्स है कि इसमें जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट है जिस पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सर्च करना है umeshtalk.in, क्योंकि यहीं पे जो आपको लिस्ट मिलेगा जिसमें से किसी एक बिजनेस का सिलेक्शन करके आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा, मेरा ही वेबसाइट है, मेरे द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है, तो इस पर आप 100% भरोसा कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही मिलेगी। यहाँ पे सरकारी योजना में आपको देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2026, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि इसमें जो है 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। ध्यान रखिएगा, 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। तो उस पर जो है 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी आपको 50% के हिसाब से मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी प्रोजेक्ट के लिए आपको 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलेगा, कम भी मिल सकता है, 5 लाख भी मिल सकता है, 8 लाख भी मिल सकता है, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जितना आपका लोन मिलेगा उस पर जो है 50% सब्सिडी आपको मिलेगा। इन केस मान लीजिए आपका 5 लाख रुपए तक का कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, भर रहे हैं फॉर्म, तो आपको 2.5 लाख ही सब्सिडी मिलेगा, 2.5 लाख रुपया ही आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो आधिकारिक नोटिस है, ठीक है, यहाँ पे जारी कर दिया गया है। देखिए, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है, जिसमें सभी जानकारी बताई गई है, सिलेक्शन कैसे होगा, किनको बेनिफिट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। उससे पहले जो भी यहाँ पे कार्य की सूची है ना, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो है कौन कौन से परियोजना है जिस पे अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्च भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कई सारे जो है लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप यहाँ पे सारे लिस्ट को देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक बार में जो है 10 ही लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करके कम से कम जो है 62 प्रकार के अलग अलग प्रोजेक्ट है, परियोजना है, जिस पे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए किसी एक का सिलेक्शन करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको तेल मिल मसाला उत्पादन का जो है बिजनेस करना है, तो उस पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे देखिए शहद जो प्रसंस्करण होता है उसके लिए आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर पोहा जो चूड़ा निर्माण होता है वो आप करना चाहते हैं, मतलब कि नया जो बिजनेस है ना, उद्योग है, लगाना चाहते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग वाला होना चाहिए, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मखाना प्रसंस्करण करना चाहते हैं, और मिनी चावल मिल बैठाना चाहते हैं, दाल चक्की दाल निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है, कई सारे काम है। देखिए यहाँ पे सोया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, बेकरी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, स्पाइस प्रोडक्शन करना चाहते हैं,
सत्तू मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आटा बेसन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आटा बेसन सत्तू मसाला मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, होटल रेस्टोरेंट ढाबा खोलना चाहते हैं, इसके लिए बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए कारपेंट्री एंड वुड फर्नीचर का वर्कशॉप करना चाहते हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। स्टील फर्नीचर आपको देखने को मिलेगा, जैसे अलमीरा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, ट्रंक बनाते हैं। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, गेट ग्रिल फैब्रिकेशन यूनिट आप लगाना चाहते हैं। जो नेल कांटी मैन्युफैक्चरिंग होता है वो करना चाहते हैं। रोलिंग शटर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। लाइट कमर्शियल व्हीकल बॉडी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। LED बल्ब बनाना चाहते हैं। बहुत सारे काम हैं, ठीक है। मैं कितना आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए पशु आहार निर्माण करना चाहते हैं, नोटबुक कॉपी फाइल फोल्डर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ड्राई क्लीनिंग करना चाहते हैं, स्टेशनरी नैपकिन बनाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि प्लास्टिक आइटम जैसे कि बॉक्स बोतल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सीमेंट जाली डोर्स विंडो ETC विंडो जो होता है वो सब बनाना चाहते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए साइबर कैफ़े या फिर IT बिजनेस खोलना चाहते हैं, ऑटो बाइक गैरेज खोलना चाहते हैं, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको काम देखने को मिलेगा। तो किसी एक का आपको सिलेक्शन कर लेना है, देख लेना है। अब मेरे से मत पूछिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि वो नहीं कर सकता हूँ। भाई खुद से आके थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोन ले रहे हैं रोज़गार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, इतना एक्टिविटी आपके पास नहीं है तो फिर आप कैसे रोज़गार कर पाइएगा, मार्केट में टिक पाइएगा, ठीक है। तो मैंने लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करके यहाँ पे आके यहाँ पे परियोजना के बटन पे क्लिक करके इसमें से ढूंढ लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे, बेहतर लगे, उसका ही सिलेक्शन करके आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25-26 के लिए नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बताया गया है कि आवेदन और चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो बताया गया है कि 9,347 लोगों का सिलेक्शन होगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर देखा करिए, क्योंकि मैं कब कौन सा जानकारी दे दूंगा खुद मैं श्योर नहीं होता हूं। तो इसलिए आप देखिएगा वीडियो को तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगा। अब इसमें बताया गया है कि देखिए कई प्रकार की स्कीम है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना है, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है, युवा उद्यमी योजना है, महिला उद्यमी योजना है। तो इसमें जो है 2-2 हज़ार के हिसाब से 8,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, यानी कि एक स्कीम में 2,000 लोगों का सिलेक्शन होगा। बाकी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत 1247 लोगों का सिलेक्शन होगा। और इस बार जो है दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू किया गया है, जिसमें 100 दिव्यांग का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो टोटल जो है 9,347 लोगों का सिलेक्शन जो है इस साल में होने वाला है, ठीक है। अगर आप मेडिकल जांच घर खोलना चाहते हैं तो आपके पास DMLT या फिर BMLT का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इस परियोजना का सिलेक्शन करेंगे तो ये वाला सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अर्हता की हम बात करें तो बिहार के स्थायी निवासी ही फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरमीडिएट पास हैं या फिर अपने ITI पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में आपकी होनी चाहिए। इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म यानी कि LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपका रजिस्टर होगा, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, बाद में करना है। बाकी आपका जो प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय है अपने निजी पेन पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि यहाँ पे अकाउंट नंबर नहीं मांगा जा रहा है, पैन कार्ड नंबर नहीं मांगा जा रहा है, कोई हमसे पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जा रहा है। तो ये सब अभी आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है। जान रहे हैं क्यों? क्योंकि अभी तो आप केवल फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, सारा चीज़ सही हो जाता है, आपको लगता है कि हाँ सरकार अब आपको पैसे देने वाली है, तो उस समय आपको जो है करेंट अकाउंट फॉर्म के नाम से खुलवा कर देनी पड़ती है। आगे बताएंगे, ठीक है। बाकी इसमें देखिए कौन कौन से स्कीम के तहत किनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लीजिए SC/ST उद्यमी योजना है, तो इसमें SC/ST के जो भी पुरुष महिलाएं चाहे तो दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अति पिछड़ा वर्ग है तो इसमें BC1 के जो भी पुरुष महिलाएं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। महिला उद्यमी योजना में किसी भी वर्ग की महिला चाहे वो किसी भी कैटेगरी से आवेदन कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो चाहे तो इसमें कर सकती हैं, नहीं तो अपने कैटेगरी के हिसाब से भी महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए युवा उद्यमी योजना में सामान्य वर्ग के जो लोग हैं या फिर BC2 के जो पुरुष हैं वही आवेदन करेंगे, इसमें महिला आवेदन नहीं करेंगी। महिला सीधे अपना जो उद्यमी योजना है महिला उद्यमी योजना है उसमें करेंगी, ठीक है। कोई अल्पसंख्यक है तो इसके तहत फॉर्म को भरेगा, कोई दिव्यांग है तो इसके तहत फॉर्म भरेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 40% से अधिक आपका
दिव्यांगता होना चाहिए और आपके पास यूडी आईडी कार्ड भी ज़रूरी है, वो भी आपके पास होनी चाहिए। बाकी इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं तो उसके लिए तो मैंने वीडियो बना ही दिया था कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र आपको देना होगा, इंटरमीडिएट का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। कई सारे लोगों का कहना था कि यहाँ पे हमें आय भी देना पड़ेगा, तो आय नहीं लगता है भाई, इसमें आय की कोई बात ही नहीं है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यूडी आईडी कार्ड दे देंगे, आवेदक का लाइव फोटो क्लिक होगा और उसका सिग्नेचर लगेगा। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट, 7 डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, जिसमें से जो डॉक्यूमेंट आपका एप्लीकेबल है वही डॉक्यूमेंट आपको देना है। कोई हायर एजुकेशन है तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पीजी किया हुआ है तो वो दे सकते हैं। अब इसमें देखिए सिलेक्शन कैसे होने वाले हैं, इसको लेकर जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे। तो इस बार भी क्या होगा ना कि आवेदन को जो है जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार जो भी इसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, मतलब कि इसका जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको यहाँ पे जारी किया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। कैसे होगा, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग फॉर्म को भरेंगे तो जिलावार जो है कंप्यूटर चयन, जो कंप्यूटराइज रेंडमाइजेशन होता है ना, उसके माध्यम से आपका सिलेक्शन की जाएगी। यानी कि एक कंप्यूटर का जो है प्रोग्राम होगा, उसके माध्यम से एक बटन प्रेस होगा, उसमें से जितने भी लोग का आवेदन रहेगा उसमें से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जो है बिना किसी सेट किए ऑटोमेटिकली लॉटरी के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन होगा लिस्ट जारी होगा, लिस्ट पूरी तरह से प्रोविजनल आपका जारी होगा, जिसमें आपका नाम अगर आ जाता है तो फिर यहाँ पे आपका मुख्यालय स्तर पे जो है डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी, फिर आपका जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा और उसमें नाम आने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट सत्यापन मुख्यालय स्तर पे किया जाएगा, जिसमें आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिकली विभाग करता है जो डॉक्यूमेंट आप दिए हुए हैं। और उसके बाद स्क्रूटनी करने के बाद फिर यहाँ पे फाइनल लिस्ट आता है जिसमें आपका नाम आता है, तब जाकर आपको यहाँ पे 10 लाख रुपये फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आपको लोन मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बताया गया है कि इसमें जो है 10 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी होगा। और इसमें देखिए 1% किनको ब्याज देना होता है, जो युवा उद्यमी योजना के तहत फॉर्म भरेंगे, बीसी कैटेगरी या फिर जनरल कैटेगरी के जो पुरुष हैं उनको ही बताया गया है कि 1% यहाँ पे ब्याज देना होगा, बाकी सबके लिए ब्याज मुक्त होगा। सब्सिडी के बाद जो पैसा बचेगा ना उसको 84 किस्तों में आपको जमा करना होता है, वो सरकार आपसे लेती है हर महीना। ठीक है, जिनका यहाँ पे मान लीजिए फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है उनका जो है 6 दिन का एक आवासीय प्रोसीजर कराया जाएगा, जिसमें आपको जाके भाग लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 2 बार इसके लिए मौका मिलेगा, पहले बार चूक जाते हैं तो फिर दूसरी बार आपको मौका मिलेगा तो जाएंगे। बताया गया है कि देखिए आपका जब प्रशिक्षण यहाँ पे हो जाता है तो उसके बाद नाम से जो भी आप अपना बिजनेस रखेंगे उसके नाम से करेंट अकाउंट आपको खुलवाना होगा। तो करेंट अकाउंट खुलवाने जाएंगे बैंक में तो बैंक आपसे कहेगा कि भाई अपना जीएसटी लाइए और साथ ही साथ यहाँ पे उद्यम का रजिस्ट्रेशन लाइए। तो 2 आपको डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे और उसी के आधार पर आपका करेंट अकाउंट खुलेगा। और उसी करेंट अकाउंट में जो प्रथम किस्त है जो कि 1.5 लाख रुपये आपको मिलता है, RTGS NEFT के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। तो उस समय आपको अकाउंट देना है, करेंट अकाउंट खुलवा के जब आपका लोन सेक्शन हो जाएगा, अभी नहीं देना है। इसीलिए आपसे ना ही GST, ना ही उद्यम और ना ही यहाँ पे आपसे अकाउंट मांगे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये सब नहीं देना है, फॉर्म को भर लेना है। आय भी नहीं देना है, GST भी नहीं देना है, कैंसिल चेक भी नहीं देना है, उद्यम भी नहीं देना है और ना ही आपको अकाउंट वगैरह देना है। फॉर्म को भर लीजिए भाई, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपसे जब प्रोसीजर आप जाएंगे लेने गाइड कर दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसका जो है 90 दिनों के अंदर जैसे आपको प्रथम किस्त मिल जाएगा तो 90 दिनों के अंदर जो भी आप पैसा खर्चा करेंगे उसका जो है उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे दूसरा किस्त के लिए प्रोसीजर होगा, उसके बाद फिर आपको दूसरा किस्त मिलेगा, तीसरा किस्त मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से पैसे आपको देखने को मिलेगा, जो कि RTGS NEFT के माध्यम से पैसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है, देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि ऋण की राशि कैसे भुगतान करना होता है, रिकवरी कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किस्त प्राप्त लाभुकों को एक मुक्त राशि की वसूली अथवा ऋण राशि का भुगतान रीपेमेंट निम्न प्रक्रिया होगी, जिसमें बताया गया है किस तरह से। तो वही आपको 84 किस्तों में पैसे वापस करने पड़ेंगे, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो ये सब आपको पता ही होगा पैसे वापस कैसे करने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी, जो भी आपके मन में डाउट था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, अलग अलग आपका क्वेश्चंस आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश किया हुआ है। आई थिंक मैंने सभी जानकारी को कवर कर लिया हुआ है, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे। बाकी सरकारी नौकरी आपको करना है, स्टूडेंट है, फॉर्म को भरिए भाई, सिलेक्शन होगा उसके बाद देखिएगा
फिलहाल तो फॉर्म को भर सकते हैं ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फॉर्म को भरिए। डॉक्यूमेंट में बस वही आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, अपना जाति निवास बना लीजिएगा, आय की ज़रूरत है ये नहीं है, सर्टिफिकेट आपके पास होगा ही। फॉर्म को भर दीजिए बिंदास। अब इसमें बहुत सारे लोग कहेंगे सिलेक्शन कब होगा, तो देखिए 15 मार्च तक जो है फॉर्म ही फिलअप होगा, उसके बाद कभी भी आपका सिलेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा, जो कि आपको उमेश टॉक पे ही लिंक देखने को मिलेगा, इसके माध्यम से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा हमें ज़रूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, आपको बता देंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया हुआ है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।